अपराजिता सारंगी, मुझे ये बताइए, क्या इस आंदोलन को खत्म करना, किसानों से जो भी बातचीत हो, बातचीत के बाद ये आंदोलन खत्म हो, ये सरकार की प्राथमिकता नहीं है क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार विश्वास रखती है कि संवाद के माध्यम से किसी भी विवाद का हल निकाला जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार लगातार किसान प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने की इच्छा जाहिर कर रही है। तो इसमें आप सुने होंगे कि किस तरीके से पत्रकार संदीप चौधरी जब भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अपराजिता सारंगी जी से जब ये पूछते हैं कि क्या सरकार की ये प्राथमिकता नहीं है कि बातचीत के जरिए इन चीज़ों को सुलझाया जाए और किसानों से जाके बातचीत की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अपराजिता सारंगी जी की तरफ से ये जवाब आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार संवाद के ऊपर ही भरोसा करती है कि तमाम चीज़ों को संवाद के जरिए ही सुलझाया जा सके, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो भी किसान प्रतिनिधि है उनसे बातचीत की जाए। लेकिन किस तरीके से ये लोग झूठ बोल रहे हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बातचीत ये लोग किस तरीके से कर रहे हैं। किसान जहाँ पे धरना दे रहे हैं, जहाँ पे किसान आंदोलित है, वहाँ पे जाके ये लोग बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सुदूर इलाकों में जाके किस तरीके से किसानों को संबोधित किया जा रहा है। या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, किस तरीके से वहां से किसानों को संबोधित करते हैं। सरकार की सकारात्मक मनोवृत्ति पर तो किसी तरह का प्रश्न चिन्ह लगाना ही नहीं चाहिए, यह अपराध होगा। तो इसमें आप सुने होंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अपराजिता सारंगी जी ये कह रहे हैं कि सरकार के सकारात्मक मनोवृत्ति पर किसी भी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, यह अपराध होगा। ये बात सुन के आप लोगों को शॉक्ड लगा होगा, या फिर बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा तो ठीक ही तो कह रही हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक पद्धति से यहाँ पे सरकारें चल सकती हैं, लेकिन किस तरीके की बात कही जाती है, यानी कि आप सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते हैं, आप सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो फिर कैसा लोकतंत्र? फिर इस लोकतंत्र का मतलब ही क्या रह जाता है, जहाँ पे लोग अपनी बात को ही ना रख सके। अगर वो अपनी बात को रखते हैं, चूँकि कई सारे ऐसे फैसले हो सकते हैं जो कि सरकारों के तरफ से गलत हो सकती है, और सरकार के उस फैसले से लोग अगर इत्तेफाक नहीं रखते हो तो फिर अपराधी हो जाएंगे। तो ये कैसा लोकतंत्र है? इस तरीके का अभद्र मजाक ये लोग करते हैं। एमएसपी कहीं नहीं उठा है। एमएसपी पर हर जगह सारे मंडियों में किस धान या दूसरे अन्य अनाज खरीदे जा रहे हैं। नहीं खरीदे जा रहे, ये भी बता दूं, नहीं खरीदे जा रहे, नहीं खरीदे जा रहे अपराजिता। नहीं, देखिए आपकी ट्रेनिंग जो है ना, एंड आई एम नॉट बीइंग मीन, एक सेकंड अपराजिता, आपकी ट्रेनिंग आईएएस की है। आपके पास जो फाइलें आती हैं आप उसको अंतिम सत्य मान लेते हैं। जो फाइल में आपके सामने आया मैम, वो आप उसे अंतिम सत्य मान लेते हैं। और ये चीजें मैं कहकर और किसी भी, मैंने कृषि मंत्री के साथ भी ये सवाल पूछे, 1868 रुपए की धान 1100 रुपए में खरीदी जा रही है, 1850 रुपए की मक्का 900 रुपए में खरीदी जा रही है, 5515 रुपए की कपास नरमा 3200 रुपए में खरीदी जा रही है, 7219 रुपए की मूंग 4500 रुपए में खरीदी जा रही है। ये हकीकत है, ये मत कहिए एमएसपी पर खरीदी हो रही है। तो इसमें आप सुने होंगे कि किस तरीके से अपराजिता सारंगी जी ये कह रहे हैं कि एमएसपी कहीं से ख़त्म नहीं की गई है, उठाई नहीं गई है। एमएसपी पर हर जगह हर तरह के अनाज खरीदी जा रही है। इस तरीके के झूठ ये लोग फैलाते हैं। झूठ इसलिए है क्योंकि जस्ट इसके बाद जो है पत्रकार संदीप चौधरी जो है उन्हें टोक देते हैं और उनको जो है सच्चाई से रूबरू कराते हैं। वो ये बताते हैं, इसमें कोई मतलब रद्दोबदल की जगह ही नहीं है। वो बताते हैं कि अगर सारे जगहों पर एमएसपी के तहत सारी चीज़ें, सारे अनाज बिक रहे हैं, तो फिर क्यों 1868 रुपये की धान को जो है 1100 रुपये में खरीदी जा रही है, 1850 रुपये की मक्का को 900 रुपये में खरीदी जा रही है, 5515 रुपये की कपास नरमा को 3200 रुपये में खरीदी जा रही है, 7219 रुपये की मूंग को 45 रुपये में खरीदी जा रही है। क्या एमएसपी की यही व्यवस्था होती है कि बात कुछ और हो, खरीदी किसी दूसरे रेट पे की जाए? यही सच्चाई है। एमएसपी का फिर मतलब ही क्या रह जाता है? यानी कि आप पेपर वर्क कर दिए कि हाँ एमएसपी ये है, इस तरीके से क्राइटेरिया आपने बना रखी है कि इसी तरीके से चीज़ें बिकेंगी। लेकिन जब चीज़ों को बेचने की बात आ जाएगी, जब किसानों को उसका सही मूल्य मिलने की बारी आ जाएगी, तो फिर
धन्ना सेठ जो है अपने हिसाब से चीजों को खरीदेंगे, ये सच्चाई है। देखिए, एमएसपी का निर्धारण केंद्र सरकार करती है, लेकिन एक कंसेप्ट है एफएक्यू, फेयर एवरेज क्वालिटी। धान की गुणवत्ता को देखकर, अनाज की गुणवत्ता को देखकर उसे अच्छे तरीके से माप कर उसका पैसा, उसका मूल्य दिया जाता है। तो इसमें आप सुने होंगे कि किस तरीके से अपराजिता सारंगी जी ये कहती है कि केंद्र सरकार जो है एमएसपी को निर्धारित करनी चाहती है, लेकिन इसके लिए जो है एक कॉन्सेप्ट होता है, वो है एफएक्यू यानी कि फेयर एवरेज क्वालिटी। इसके बगैर जो है हम एमएसपी को कैसे लागू कर दे, यानी कि वो ये करें कि धान की अच्छी गुणवत्ता, अनाज की अच्छी गुणवत्ता, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही जो है एमएसपी लागू किए जा सकते हैं, एमएसपी को निर्धारित किए जा सकते हैं। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, या फिर बहुत सारे ऐसे अंधभक्त जो ये समझ रहे होंगे कि अपराजिता सारंगी जी जो कि ये बात कर रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, तो बात ये भी सही कर रहा, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये बात बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन जो भी एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं आज के दौर में किसान, वो एफएक्यू के तहत ही मांग रहे हैं कि सबसे पहले आप जो है अनाज की फेयर एवरेज जो क्वालिटी होती है उसको निर्धारित करें और उसके अकॉर्डिंग जो है आप एमएसपी को यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करें। ऐसा किसानों ने कभी नहीं कहा है कि आप जो है एमएसपी को हर तरह के अनाजों में सेम रखें, आप एफएक्यू लागू करें, एफएक्यू के तहत जो है एमएसपी को ले आए ताकि जो है जिस तरीके के अनाज हो उस तरीके का जो है उन्हें रेट मिले। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि उन किसानों को नुकसान ना हो। मैं आप लोगों के जानकारी के लिए यह बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्हें सरकार की तरफ से लोन नहीं मुहैया हो पाती है। जब वो बैंकों में जाते हैं तो उन्हें दर दर के ठोकरें खानी पड़ती है, जिसकी वजह से कई दफ़ा वो जो है अपने इलाके के धन्ना सेठों से या जो भी मरवाड़ी होते हैं जो पैसों का लेन देन करते हैं उनसे जो है वो पैसे ले लेते हैं और उसी पैसे के आधार पे उस पैसे से ही वो जो है खेती करते हैं। और जब वो वहाँ पे खेत में उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं और अच्छा बारिश नहीं होने की वजह से या यदि किसी कारण से उनका फसल खराब हो जाता है या फिर फसल अगर खराब नहीं भी हुई है और यहीं पे आके पेच फंसता है कि अगर उन्हें एमएसपी का गारंटी नहीं होता है और सही दामों पे उनके जो भी अनाज होते हैं वो अगर नहीं बिकते हैं तब उन्हें भारी नुकसान होता है। और जब वो नुकसान होता है तो वो पैसे जो है उस सेठ को, उस मारवाड़ी को नहीं चुका पाते हैं, जिसके वजह से कई सारे किसान अपने ज़मीन से हाथ धो बैठते हैं, वो भूमिहीन हो जाते हैं, जिसके वजह से वो एक कठिन कदम उठाते हैं, आत्महत्या जैसे कठिन वो संगीन कदम को उठाने पे वो मजबूर हो जाते हैं। तब ये सरकार जो है फिर इसी तरीके से अपने प्रवक्ताओं को भेजते हैं इन डिबेट्स में और तू में ये लोग करते रहते हैं। किस तरीके से दो पार्टियां आपस में भिड़ जाती है और वहां पे अपना एक अलग ही महाभारत छिड़ देती है। वो आईएएस रह चुकी हैं बद्री नारायण चौधरी, पर उनको ब्रीफ भी मिलती है ना कि कहना यही है, वो कोई पूरी मन की बात थोड़ा कह रही है। अपराजिता मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके पास सारी डिटेल्स हैं। I for the life of me will never accept that अपराजिता does not know the ground reality। MSP का उनको पता है कि नहीं, पर वो FAQ ले आएंगी। आपकी ट्रेनिंग है ना नौकरशाह की। मैं जानती हूँ एमएसपी का अर्थ क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे आंका जाता है, ये भी मुझे पता और कितना मिलता है, कितना नहीं मिलता, कागजों में घोषणा कर देना, जमीन पर प्रोक्योरमेंट, आप सब जानती है। मैं बिल्कुल, पर आपकी भी तो ब्रीफिंग है ना, उतना ही कहेंगी जितना कहा गया है। तो अभी आप सुनेंगे कि किस तरीके से पत्रकार संदीप चौधरी जो है अपराजिता सारंगी जो कि भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता है, उनको ये कहती हैं कि ये आईएएस ऑफिसर रह चुकी हैं और इन्हें तमाम चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन इन्हें ब्रीफ मिली हुई है। ये अपनी मन से कुछ भी नहीं कह रहे हैं, ये उतना ही कहेंगी जितना कि इन्हें कहने के लिए कहा गया है। ये अपने तरफ से कुछ भी नहीं कही है और इस बात के ऊपर जो है अपराजिता सारंगी जी जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है वो हामी भी भरते कि हाँ इसमें सही बात है। और जब पत्रकार संदीप चौधरी उनसे यह भी कहते हैं कि इन्हें पता है जो भी चीज़ें कागजों पे लिखी जाती है वो ग्राउंड लेवल पे कितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होती है, इन्हें अच्छे तरीके से पता है। इस पे भी वो हामी भरते हैं कि हाँ मुझे पता है कि एमएसपी किस तरीके से लागू होती है, किस तरीके से किसानों तक पहुँचती है, मुझे पता है। यानी कि ग्राउंड के कामों को जो है पहले ही वो कर चुकी है, चूँकि वो एक आईएएस ऑफिसर रह चुकी है तो उन्हें हर चीज़ के बारे में पता है। लेकिन जब उन्हें अब ब्रीफ मिली हुई है और वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है
है तो अपनी मन की बात नहीं कर सकते। मन की बात जो है सिर्फ प्रधानमंत्री कर सकते हैं, और वो भी ब्रीफ के तहत, वो भी उसी तरीके से मन की बात में कहेंगे जो कि उनके संगठन के तौर पे संगठन जब बैठ के डिसाइड करती है उसी के आधार पे जो है वो भी अपनी बात को रख सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे अपराजिता सारंगी जी कर रही हैं। वो चाह के भी जो भी बात सच है उन सच्चे चीज़ों को नहीं रख सकते, चूंकि उनको ब्रीफ मिली हुई कि आप उतना ही बोलेंगे जितना कि ये संस्था, ये पार्टी आपको कह रही है। कुछ इसी तरीके के काम जो है भारतीय जनता पार्टी के दिगर और जितने भी प्रवक्ता है, चाहे वो संबित पात्रा हो या फिर ऐसे बहुत सारे प्रवक्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो इसी तरीके से अब ब्रीफ के तहत जो है काम करते हैं। चाहे अब जिस तरीके के भी सवाल उनसे पूछ ले, वो कभी भी तथ्य के आधार पर सही चीज़ों का जवाब नहीं देंगे। वो इधर उधर की बात करके तमाम चीज़ों को टालेंगे। जिस तरीके से आज आप सुन रहे होंगे, हर एक मंत्री, हर एक तरह के जो भी नेता है भारतीय जनता पार्टी के, आज यही जवाब दे रहे हैं कि ये जो 3 नए कानून बनाए गए हैं वो किसान हितैषी है, इससे किसानों को फायदा होगा। इसके अलावे कोई भी कुछ नहीं बात कर रहा है। मैं आप लोगों को एक वीडियो में बताया था राजनाथ सिंह के बारे में, किस तरीके से 2013 से पहले इसी तरीके का एक आंदोलन हुआ था। उसमें वो ये कह रहे थे कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे किसान जो है धरने पे बैठे हुए हैं। अगर मुझे पता होता तो यहाँ पे सबसे पहले अगर कोई मौजूद होता तो राजनाथ सिंह होता। वो राजनाथ सिंह भी आज कुछ नहीं बात कर रहे हैं, और वो जो है किसानों से जाके बात नहीं कर रहे हैं। ये लोग दूसरे जगहों पे चले जाएंगे छोटी मोटी उद्घाटन के लिए या फिर दूसरे और दीगर कामों के लिए चले जाएंगे दूर दूर इलाकों में। जैसा कि मैं कैसे आ रहे वीडियो में आप लोगों को बताया हूं, आप लोगों को पता है कि देश के गृह मंत्री सिर्फ और सिर्फ चुनावी सभाओं को संबोधित करने के लिए हैदराबाद चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर में किसान आज महीने दिनों से बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करने के लिए ये लोग नहीं जाते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी की असल सच्चाई। लेकिन अब हमें ही खड़ा होना पड़ेगा और हमें अपनी बात को रखना होगा, किसानों का साथ देना होगा। जैसा कि मैं कहता हूं कि ये लोग एक एक करके तमाम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, आप लोगों को समझना होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।